चलिए, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कल का अवशेष जो कल बचा हुआ था उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर 57 नंबर है, पुस्तक कौन सा शब्द है? वही थे, एक बार पुनः बता दीजिए। सम है देश, कौन सा शब्द है? ऐसा है। पुस्तक शब्द यहाँ पे तो पुस्तक से हुआ है, पुस्तकम से हुआ है, और उसी का शुद्ध रूप है यहाँ पे, तत्सम शब्द हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द आपका टेबल शब्द है। टेबल टेबल शब्द कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव तत्सम कैसा है? बताइए। किस भाषा का शब्द है ये ऑप्शन सही आपका है। किस भाषा का है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कभी कभी शब्द दे करके किस भाषा का। गुलाब किस भाषा का है? फारसी का शब्द है। मोजा, तो बहुत सारे शब्द इस तरह परीक्षा में पूछता है किस भाषा का शब्द है। शब्द देता और पूछता है कि ये उर्दू का है, फारसी का है, तुर्की का है। कूपन किस भाषा का शब्द है? कूपन। क्या? कूपन अंग्रेजी। पुर्तगाली का शब्द है। चाय किसका शब्द है? चीनी। रिक्शा किसका है? जापानी। रिक्शा शब्द जापानी, सही है। तो इस तरह से कुछ शब्दावली पूछता परीक्षा में। अगला आपका लंबोदर कौन सा शब्द? लंबोदर माने क्या होता है? गणेश। गणेश होता है। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या कौन सा शब्द है बताइए। योग रूढ़। योग रूढ़ है। कैसे योग रूढ़ है? कैसे लगा आपको योग रूढ़ है? लंबोदर भगवान श्री। हेलो। हाँ, यौगिक से क्या तात्पर्य है? यौगिक से दो शब्दों से मिला बताइए। योग रूढ़ मतलब जिसका निर्माण और अपना शुद्ध रूप देते हैं, जो उनका मतलब है, उनका अर्थ देते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ का मतलब होता है जिसका निर्माण दो विभिन्न अलग शब्दों से एक विषय, लेकिन बहुब्रीहि समाज के सारे जो शब्द हैं, सारे जो कोई भी शब्द हो बहुब्रीहि समाज का, सब के सब योग रूढ़ होते हैं। क्योंकि विशेष अर्थ में जैसे पंकज शब्द है, पंकमित जायत, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ लेकिन वो कमल के लिए रूढ़ है। जलज हुआ है, पानी देने वाला केवल बादल ही नहीं होता है। शब्द जैसे चतुर्भुज हो गए, भुजा वाला, चार भुजा मात्र गणित मात्र जो विष्णु के ही नहीं, लेकिन विष्णु के लिए रूढ़ है वो। सारे शब्द जो जिसके इतर अर्थ भी हो सकते हैं लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ जो होता है उसी को हम योग रूढ़ कहते हैं। तो लंबोदर शब्द आपका गणेश के लिए है। लंबा उदर माने बड़ा पेट जिसका हो, बड़ा पेट केवल गणेश का ही होता है। गणेश से बड़े बड़े पेट वाले लोग दुनिया में। लंबोदर का मतलब सिर्फ गणेश ने, गणेश के लिए रूढ़ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ योग हो जाएगा। चलिए अगला में है, अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है?
उत्तम पुरुष। मैं कौन सा उत्तम पुरुष है? मैं की संस्कृत अहम। अहम होती है। क्या? संस्कृत में कौन सा पुरुष है? उत्तम। उत्तम पुरुष ही है। तो वहां करके चलता है अहम का अस्मद और तुम का युष्मत। ये बताइए वह कौन सा पुरुष होता है? वह प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष तो यहाँ नहीं है, क्या करेंगे? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ले जाएंगे। फर्स्ट पर्सन को जो आपका संस्कृत का प्रथम पुरुष जो है उस संस्कृत में उसको हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, तो अंग्रेजी में थर्ड पर्सन को। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई कौन सा पुरुष है अंग्रेजी में? फर्स्ट पर्सन है। यू मध्यम क्या नाम है, सेकंड पर्सन है। और ही सी इट दे सारी चीजें आपका थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में आता है। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न पे। आ रहे हो, ये वाक्य कौन सा काल का है? तुम ये वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल, किस काल का है? भविष्य का। हाँ? वर्तमान काल। ये वर्तमान काल का वाक्य है। साफ साफ दिख रहा है, जहाँ पे है हूँ हो अंत में हो, जिस वाक्य के अंत में था थी थे हो गे हो, भविष्य काल का है। आए हूँ हो साफ साफ अंत में होता है। काल का बोधक हो तो बता रहा है कि यहाँ पे काल बराबर है। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ये सब कैसे पढ़ाएंगे? नाक शब्द का लिंग कौन सा है? नाक शब्द कौन सा है? नाक शब्द यहाँ पे है, इसका लिंग नाक शब्द का कौन सा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। नाक होती है कि नाक होता है? नाक बहती है कि नाक बहता है? बहती है, स्त्रीलिंग। नाक सुंदर होती है कि सुंदर होता है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे जिस शब्द को आपको पता नहीं चल पाए कि इसका लिंग कौन सा, उसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और कर्ता बनाइए उसको। कर्ता के कोई होगा। कुछ शब्द, कुछ कई गलतियां होती हैं, ये नॉर्मली सही हो जाता है। नाक बहती है, नाक सुंदर होता नहीं, गलती जो होगी वो सही हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। थोड़ा सा गणित वाले छोड़ देते हैं सबको, हमें गणित वाले प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रामायण कालीन सरजू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? पंखा चल रहा है क्या जीत आपके? नहीं, बंद है। हमारा वाला यही घाघरा। रामायण कालीन सरजू नदी को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? घाघरा। इसका जवाब आपका है घाघरा नदी। जो ये जानिएगा सरजू जो है सिर्फ अयोध्या में ही है। ये घाघरा निकलती कहाँ से है? ये घाघरा कहाँ से निकलती है? ये हिमालय से ही निकलती है, हिमालय से ही निकलती है। और राजस्थान के बगल से ही निकलती है ये भी, घाघरा भी वर्तमान में, और पर्वत को काटते हुए इधर आती है।
अगला आ जाइए, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत परीक्षा में आता भी है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और सेम पुस्तक एक और है पंचतंत्र के अलावा, हितोपदेश, बहुत परीक्षा में पूछता है। बता दीजिए हितोपदेश के लेखक कौन है? उत्तर प्रदेश। ये आवाज इतना तेज कहाँ से आ रही है? वही लोग जुड़े हैं। असल बात हमारे यहाँ बाहर कूलर चल रहा है, उसकी आवाज होगी। ये आवाज। पंचतंत्र का लेखक यहाँ पे विष्णु शर्मा है। हितोपदेश के लेखक आपके जो है नारायण दत्त हैं, नारायण पंडित हैं। ये दोनों चीजें परीक्षा में बहुत पूछता है, दिमाग उसको रखना चाहिए। तो भवभूत ने क्या लिखा हुआ है? अभी आपने एक नाम लिया गुड़ाढ्य का, गुड़ाढ्य ने क्या लिखा हुआ है? बृहत कथा मंजरी ने जो है बृहत कथा मंजरी लिखा हुआ है। उसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, गुड़ाढ्य को। भवभूत ने बताइए क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? जूनियम लिखे हैं भवभूत। उत्तर रामचरितम, तो याद कर डालिए कुछ किताबों को। भवभूत ने उत्तर रामचरितम लिखा है और करोड़ों रस प्रधान रचना है ये। जूनियम किसने लिखा है? जूनियम किसने लिखा है? आरव ने लिखा है। भारवेर्थम अर्थ गौरवम, भारत को अर्थ गौरव दिया जाता। मात्र पुस्तक कितने अध्याय हैं? कितने सर्ग हैं जूनियम में? 18 सर्ग हैं उसमें। परीक्षा में पूछता है, सब है, याद होना चाहिए। और रामधारी सिंह दिनकर बताइए, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या क्या लिखा है? एक रचनाओं का नाम बताइए रामधारी सिंह दिनकर के। बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं उनका रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पूछता थे। उर्वशी लिखे हुए हैं, रसविरथी लिखे हुए हैं, पुनर्वा लिखे हुए हैं, सूरज का सातवां घोड़ा लिखे हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, जयद्रथ बद्र लिखे हुए हैं। बहुत सारी रचनाएं दिनकर की हैं। चलिए, सनी देश किसकी क्रिकेट से संबंधित है ये? इसके लेखक कौन है? सनी देश पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है गया। बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो सुनील गावस्कर इसके लेखक हैं। सनी देश, उनकी जीवनी एक तरह से है ये। क्रिकेटर से अपन जीवन के बारे में लिखे हैं, क्रिकेट कैसे कैसे खेले हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी का एक नाटक है और बहुत ही फेमस है। जो इंटर का मर्सी एक पार्ट आया है, इंटर का मर्सी, जो वह इंटर में है, वहीं से लिया गया है। शेक्सपियर। इसके लेखक शेक्सपियर है। भारत का क्या बोलते हैं इनको है, किस उपनाम से फेमस, भारत किस उपनाम से फेमस है? भारत का कालिदास, कालिदास ऑफ इंडिया शेक्सपियर कहा जाता है। और बहुत सारी पुस्तकें शेक्सपियर के हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के अलावा। नाम बताइए दो एक। इंटर में देखिए, अब अभी जूलियस सीजर इंटर में था, इन्हीं का लिखा हुआ। तो जो किताबें हैं उसको जानिए, उसके अलावा कुछ किताबों का नाम और जानिए। मिल्टन ने तो क्या लिखा है, बहुत रचना मिल्टन की है। अच्छा, मैं बहुत पूछता है मिल्टन की रचना से। अंग्रेजी से एक प्रश्न अगर एक आठ आता है, क्या लिखा है मिल्टन का? एक रचना मिल्टन की है, तो मिल्टन के बारे में प्रश्न अगर परीक्षा में अगर आपसे पूछता, अंधे थे, उनकी
की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बल्कि रचना एक तो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नहीं पैराडाइज, पैराडाइज लास्ट रचना इनकी है। और चार्ल्स डिकन का नाम, कुछ लेखकों का नाम यह भी याद रखिए अंग्रेजी में। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे है, लिखा किसने लिखा हुआ है? दीपशिखा किसने लिखा है? हिंदी की है ये। भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, शेक्सपियर। तो दीपशिखा के लेखक कौन? हिंदी की रचना फेमस है ये, बहुत परीक्षा में इसको पूछता है, दीपशिखा को बहुत पूछता है। अतीत के चलचित्र दीपशिखा, पथ के साथी, महादेवी वर्मा ने लिखा इसको, दीपशिखा को। इसी पे इन्हें जो है पुरस्कार मिला था इनको। ये महादेवी वर्मा की रचना है और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है महादेवी वर्मा। तो स्त्री है पुरुष? महादेवी वर्मा पुरुष। ये स्त्री है, महादेवी वर्मा पुरुष नहीं है। और प्रसिद्ध कवित्रे हैं जैसे सोना लेनो, जैसे उनका कहानी संग्रह गिल्लू है, सोना है, है अतीत के चलचित्र के साथी। और बहुत सारी इनकी रचनाएं मिलेंगी आपको, पढ़ेंगे किताब इंटर में। तो इंटर में बी एम जो भी पढ़ेंगे बहुत सी रचनाएं लिखा है इन्होंने। और इनके बारे में जो पूछता है उपनाम को लेकर इनका, इनको हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, मुड़ी थी कल मिटा चली, इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षा में इस तरह पूछता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? मेजर यूरी गागरिन, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। किसने, कौन है ये तो आना ही चाहिए। हाँ हाँ, इसका डी वाला, नील आर्मस्ट्रांग। राकेश शर्मा भारतीय प्रथम है। ये चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर एक प्रथम हाँ आगमन का हुआ है। चंद्रमा पर है नील आर्मस्ट्रांग, इन लोगों के साथ गए थे तो किए थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। तो मेजर यूरी गागरिन। अब बताइए। ये तो राकेश शर्मा तो प्रथम भारतीय थे जाने वाले। हाँ, प्रथम भारतीय पर गए, प्रथम पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ये। अमेरिका की तरफ से गए थे। तब एक तो और लग रहा है, ये वाले मेजर यूरी गागरिन होंगे। मेजर यूरी गागरिन है प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो दिमाग को रखना है कि मेजर मेजर यूरी गागरिन जो मेजर यूरी गागरिन नाम शॉर्ट में रूस का था, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। राकेश शर्मा भारत और नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति। आगे आ जाइए। विश्व में तंबाकू का सब कौन सा है? ग्वाटेमाला, चीन, चाइना। इंडोनेशिया। चलिए चाइना बिल्कुल सही है। कुट्टी उत्पादन नंबर 1 चाइना का। उत्पादक भी है और जो है खपत भी ज्यादा है। आलू में स्तंभ, कैंकर एवं काला फंडीदार श्रित का कारक है। आलू में, आलू जो बोते हैं उसमें जब आलू पैदा हो जाता है उसमें कभी कभी बीच में खाली जगह मिलती है। तो स्तंभ, कैंकर एवं अल्पा वृत्त का कारक क्या है? दो कवक हैं, एक कवक है, एक जीवाणु है, एक कवक है।
एक कवक अंग विषाणु, दो रोग यहाँ दिए गए हैं, दोनों से कारक कौन सा है? क्या है बताइए? कवक। इसी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था कि क्रेकर रोग जो एक होता है, है। काला पंडिताड़ी, तो बिल्कुल कवक ही है। लेकिन अब स्तंभ वाला कौन सा है पता नहीं था, लेकिन दोनों का कारण जो है कवक ही एक है। और आपको जो काला काला दे, अगले प्रश्न पे आ जाइए। मैग्नीशियम एक अवयवी पदार्थ है, मैग्नीशियम। पारी पारीराइबोसोम्स सूत्र है, पढ़ें ये सभी क्या सही करेंगे? इसका महत्वपूर्ण अंग है। पर्णहरित। कड़हरे में या क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण अंग है ये मैग्नीशियम। इसी कारण जो पत्ते हरे पहरे होते हैं, क्रिया करके जो है पड़हरे में सहयोग करता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा भी है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रचुर खनिज की उपस्थिति में काली मृदा का रंग काला होता है। तो कौन सा खनिज है जिसके कारण मृदा का रंग काला हो जाता है? जस्ता, तांबा, मैग्नीज, एल्युमिनियम। मिट्टी, काली मिट्टी तो एलुमिना से तो मैग्नीज। एक और जान लीजिए, जो जो उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार, तो कौन सा होता है? उसी से वो तो जो है बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों से कई काली मिट्टी का निर्माण होता है। बीच वाला चट्टान, बीच वाला पोषण किससे बनता है? ये पहला आपका हो गया सियाल, सीमा, निफे, इससे भी। क्या चीज? सीमा का निर्माण किससे होता है? किसका निर्माण बता रहे हैं? सीमा, सीमा, जो जैसे धरती के तीन पार्ट जो हैं, सियाल, सीमा, निफे, उसमें सीमा वाले पार्ट में ज्वालामुखी उद्गार सीमा वाले पार्ट से ही होता है। उसमें तो सिलिकॉन। में उसमें तो और क्या होता है? सिलिका, तो सिलिका, सिलिका की बात तो यहाँ पे एल्मुना। उसमें एल्मुना से तात्पर्य उसका भी नहीं है। अरे सीमा वाले में क्या होता है? क्या क्या होता है सीमा वाले में? सिलिका मैग्नीशियम नहीं होता उसमें, है। सियाल में तो इसमें एल्युमिनियम। सुनो पहले, पहला सुनो पहले, क्या कहा, क्या क्या कैसे कैसे है। सियाल में क्या क्या होता है? एल्युमिनियम और सिलिका। सियाल वाले में उसके ऊपरी परत में, धरती के ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज तत्व आपका है, वो आपका क्या है? सबसे हल्का वाला आपका एल्युमिनियम पहले, उसके बाद सीमा है, सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में वही मैग्नीज तो लिखा हुआ वही है। तीसरा पार्ट आपका है जो है निफे, निकिल और फेरियम, निकिल और लोहा। अंतिम वाले बीच वाले भाग से ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मैग्नीज। काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। जैसे आपके अधिकतम पार्ट में गुजरात का पार्ट, मुंबई का पार्ट जो है किससे बना हुआ है? जहाँ पे बाजरे की खेती ज्वाला बढ़िया होती है, जहाँ पे कपास पैदा काली। होता है, कपास की खेती के नाम से प्रसिद्ध है वो, उसका निर्माण जो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, लावे से हुआ है। लावा में अधिक, अब आप जान गए, आपके बीच वाला पार्ट में सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीज वाला पार्ट तो लिखा हुआ है, तो मैग्नीज के कारण काला होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे है, काली मिट्टी काला होने का कारण क्या है? मैग्नीज, मैग्नीशियम है। आ जाइए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 69 में 19 जुलाई में। कब हुआ था बता दीजिए।
69 69 में सब 69 है, तो इसमें बताइए हाँ? किस में हुआ है? 69 में सब लिखा, 69 में सब में है। 19 जुलाई। 19 जुलाई। ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, जवाब सही सही। आप लोगों का है, 19 जुलाई ही सही है, बी वाला सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 19 जुलाई 1969। बताओ इसका प्राइवेटीकरण कब से हो रहा है बैंकों का? जल्दी पूछ। ये मोदी राज में हो रहा है, लेकिन ये प्रश्न अभी तक बैंकों का प्राइवेटीकरण कब से प्रारंभ अरे हुआ? मोदी राज में तो कर्मचारियों का कार्यकाल भी तो घट रहा है। हाँ, प्राइवेटीकरण। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न आपका है। वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था इनको? दूध प्रोटीन परिवर्तन के लिए, अनुवांशिक कूट के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन सी है, सही है सर। प्रोटीन संश्लेषण। आर्यन ने डीएनए पर शोध किए थे। आनुवंशिक। आनुवांशिक कूट है ये। आर्यन डीएनए देख तो जवाब देख लीजिए इसका। आर्यन डीएनए पर ही इनको जो है संश्लेषण पर इनको मिला था ये नोबेल। आर्यन डीएनए के संश्लेषण पर इनको जो है ये पाए थे, जो है नोबेल पाए थे। तो आर्यन डीएनए का मतलब है अनुवांशिक कूट के लिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, पृथ्वी पर दिन और रात का कारण क्या है? दैनिक गति, वार्षिक गति, छमाही, तिमाही, क्या कारण? दैनिक गति। चलिए, जवाब सही है। फिगर बोल दे, जवाब सही है। निरात कारण दैनिक या वार्षिक गति है? दैनिक। और भी नाम कोई है? तो कुछ और भी नाम दैनिक गति का है? घूर्णन, परिभ्रमण, घूर्णन। क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। घूर्णन घूर्णन। तो जवाब सही है। तो दैनिक गति, घूर्णन गति, और जगह पर खड़ी होकर धरती जो घूमती है, जैसे लट्टू आपका एक जगह खड़ा हो गया वहीं को चक्कर मारे, उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। तो उसी को हम जो है दैनिक गति भी कहते हैं। और पूरा सूरज का चक्कर जो मारते हैं उसको वार्षिक गति, और उसी को हम नहीं, उसी को हम परिभ्रमण। परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं, परिभ्रमण नहीं। पर एक जगह खड़ा होकर चारों तरफ चक्कर मारना। अब किसी परिक्रमा नहीं, अयोध्या करने जाते हैं लोग, अयोध्या की कहीं परिक्रमा करने 14 कोसी जा रहे हैं। लेकिन अपनी जगह पर ही खड़ा हो, परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण। और परिक्रमा का मतलब जान जाइए कि चारों तरफ, किसी के चारों तरफ घूमना। जैसे सूरज है, पृथ्वी आपकी क्या करती है, सूरज को बीच में होता है, उसके चारों तरफ चक्कर मारती है, उसको हम जो है परिक्रमा कहते हैं। तो इसी को हम वार्षिक गति के नाम से। एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365। सही, 1/4। 365 से खाली काम नहीं चलेगा। 366। अगला जाइए। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इसके बारे में पढ़ाया था एक बार, मैं आपको बहुत पहले पढ़ाया था, धाराओं को लेकर प्रश्न पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो अगुलहास धारा कहाँ पर है, किस किस महासागर में बनती है? प्रशांत में, हिंद में, अर्कटिक में, कहाँ बनती है? अगुलहास। अगुलहास प्रशांत की शायद है। इसमें याद तो मुझे भी नहीं है, देख लीजिए जवाब क्या इसका है। हिंद महासागर की धारा है अगुलहास जो है। और परीक्षा प्रश्न यहाँ से आते हैं गर्म धारा, ठंडी धारा को लेकर के। जैसे कलेरी हो गई, मोजाम्बिक हो गई, बहुत सारी धाराएं हैं सारे 4-5 महासागर, 3 महासागरों में। तो इनको आपको याद होना चाहिए आपको कि कौन धारा कैसी है। जैसे लेब्राडोर है, मोजाम्बिक है। इस तरह प्रश्न परीक्षा पूछता है कि धारा कहाँ की है, किस महासागर की, ठंडी है, गर्म है। तो ये जानना चाहिए आपको। अगर कोई धारा ध्रुव से ध्रुवों की तरफ से चलती है और विषुवत रेखा की तरफ आती है, धारा कैसी होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी? वो ठंडी। ठंडी होगी, गर्म? ठंडी जल रहा है।
ठंडी होगी। अगर कोई धारा ठंडी। आपकी विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाती है तो गर्म होती है वो। गर्म। तो लेकिन एक दो एक धारा ऐसी हैं जहाँ पे जो उल्टा इसका होता है, तो जो पढ़ाई से बताए थे आपको, मुझे भी याद नहीं इसमें कौन कौन धाराएं थी वो। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। क्या सही करेंगे? लॉर्ड के लॉर्ड कैनिंग था कि आर्मस्ट्रांग था कि मथाई थी? चलिए नाम एक मैच कर रहा है यहाँ पे, पहला वाला ऐसा ही होगा। नहीं बाकी कैनिंग। नाम तो, आर्मस्ट्रांग तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला था, जॉन मथाई के नाम पता नहीं है, तो एक ही नाम है जो यहाँ पे गवर्नर जनरल को लेकर आया हुआ है, तो कैनिंग ही है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडिया, ये नारा किसने दिया था? अशासकीय संस्था कोई है? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य ने? ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ब्रह्म समाज ने दिया था। ये आर्य नारा समाज। आर्य ये नहीं, नारा आर्य आर्य समाज समाज। का था। ये नारा आर्य समाज का था। इसके संस्थापक कौन है आर्य समाज के? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन। राजा राजा राम राम। मोहन राय। आर्य समाज की संस्थापना कब हुई थी? बाहर। डेट क्या इसका है? पहले कौन हुआ था, आर्य समाज की ब्रह्म समाज? ब्रह्म नहीं, पहले पहले आपका ब्रह्म ब्रह्म समाज है। पहले ब्रह्म समाज है, तब आपका आर्य समाज है। एक शायद 72 75 है, 75 से। 75 74 का डेट इसका आर्य समाज का होगा। और बताओ ब्रह्म समाज का डेट क्या है, ब्रह्म समाज का? चलिए देखिएगा, उसको हमको भी सही से याद नहीं है, लेकिन आर्य समाज का डेट हमें लग रहा है 1874 है, 74 इसका होगा, 1874, 1800 या 1874 है। और इसको देखिएगा, ब्रह्म समाज वाला 28 है, 29 है, इसी तरह अगल बगल 28 होगा या 29 होगा ब्रह्म आर्य समाज की। जब पढ़ाया सब पढ़ा, आप लोगों को कम से कम, मुझे नहीं याद, कम से कम लोगों को इसको याद होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं याद है तो उसमें पढ़ने में कमी हो रही है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज बहुत ही फेमस है, इनके बारे में परीक्षा प्रश्न बात आते हैं। अगर ये नहीं याद है तो पढ़ाई में कुछ कमी है, मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर है, कैटनोम है, कुर्कुलम है, अन्य कौन सा है? तारापुर। तारापुर। ये किसने, कहाँ पे है ये तारापुर, कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में सही जवाब है आपका। और कुर्कुलम कहाँ पे है? तो पढ़े थे। ये केरल में, ये शायद केरल में है, केरल में है। कुर्कुलम केरल में ही है। जल्दी अभी शायद इसी में आग लगी थी, कुर्कुलम वाले में। और तारापुर, तारापुर शायद रूस के सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से, तारापुर वाला जो महाराष्ट्र वाला, तो प्रथम आपका संयंत्र है। अगला आ जाइए, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? बिहू किसका होगी? असम का, उड़ीसा का, असम। बिहार का, बंगाल? असम। असम। असम असम। का बिहू, असम का बिहू। क्या होता है, किसी को पता है इसमें बिहू में क्या होता है? चलिए, बिहू लोग नाचते हैं। ये बहू को प्रताड़ित करने वाला है क्या? नहीं तो नहीं, इसमें तो गोल गोल में नाचते हैं। चलिए रहने दीजिए, बिहू लिखा हुआ है, हम सोचा बहुत कहीं होगा इसका। चलिए देखिए अगला में आ जाइए, तो देखिएगा, विवेकानंद का राग कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। अभी परसों चर्चा इस पर किए थे, विवेकानंद राग को लेकर नाम दिया था एक बार हमने। तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के बिल्कुल जो है समुद्र में घुसेंगे आप, जब अंतिम छोर मानिए है आपका ये राग आपका, तो आपका जहाँ कन्याकुमारी है, जहाँ पर आपका
क्या बोलते हैं, 3-4 चीजें आपका यहाँ पे याद रखना आपको है। इसे पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका को जोड़ने का जो लिंक है यहाँ से, ये सारी चीजें आपकी यहीं पर स्थित हैं। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि को लेकर के कितना, बताओ पॉइंट कितना इसका है, कितना पॉइंट पे है ये? किसका? असली वाला? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो स्थलीय कितना पॉइंट पे है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8.4 सही है। और सबसे दक्षिणतम बताओ कितना पॉइंट पे है? 6 डिग्री 4 मिनट। 4.6 है। कहाँ पर है सबसे? 6.4। कहाँ पर है ये? ये आपका पड़ेगा जो है ग्रेट निकोबार में, म्यांमार। ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में है, लास्ट में सबसे है। क्या नाम है उसका, नाम क्या है? उसका नाम आपका इसका इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम उसका है। इसका नाम क्या है? 8.4 का नाम क्या है? इसका 8.4 का या हाँ, कन्याकुमारी? कन्याकुमारी नाम नहीं है, कुछ और नाम उसका वहाँ पे पॉइंट का। पॉइंट कैलीमेरे नाम उसका है। पॉइंट कैलीमेरे। चलिए अगला पे आ कन्याकुमारी। जाइए। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल। अर्धनंगा चर्चिल। फकीर जब वहां गए थे चर्चिल। लंदन। चर्चिल। चर्चिल नाम बिल्कुल सही है। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी। जर्मनी। पुस्तक का नाम बताइए, इसकी स्टोरी का नाम, ऑटोबायोग्राफी बताइए, इसकी क्या नाम है? परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। याद नहीं आ रहा। माइन कैंप, ये ऑटोग्राफी है, माइन कैंप। जर्मनी का तानाशाह था ये। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। क्या सही करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। निकाल आएंगे। चलिए सही है। अभी जल्दी में चाइना को लेकर बवाल हुआ था, साल भर 1.5 साल पहले। तो बताइए उसका शूटिंग नाम बताइए, जहाँ जगह नाम बताइए जहाँ बवाल हुआ था। इसी में है ये। चाइना वाले एंट्री मार रहे थे, इंडिया वाले बॉल की रुके, उसको उसे लेकर बॉल हुआ था। चलिए मुझे भी याद नहीं समय है, लेकिन चलिए देखिएगा उसको। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं? किससे संबंधित सर है? डी बौद्ध। रहे, डी रहेगा सर। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों। हाँ, दोनों हिंदू से। बौद्ध दोनों ही है। इसमें से 14वें नंबर के साथ संबंध जो 16 बौद्ध 17। धर्म से। हाँ, 16 16 वो सही 17। से याद, में सही दोनों, हिंदू हिंदू बौद्ध दोनों संबंधित है। उसमें गुफा अलग अलग है, उसमें सबका अलग अलग जो है तो है। तो हिंदू गुहा, एलोरा गुहा जो है कहाँ पर पड़ती है? एलोरा गुहा कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र। 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 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। हाथी गुफा, एलिफेंटा कहाँ पे है? हाथी गुम्फा विलेज। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में ही है। चलिए अगला प्रश्न आपका, कैलेंडर का पहला महीना होता है, कौन सा होता है? चैत्र। चैत होता है, हम चैत कहते हैं। चैत्र। हिंदी अंग्रेजी महीने के हिसाब से शुरुआत किस डेट से होती है? 1 जनवरी। 1 जनवरी किस नहीं, माह? वहाँ जो अप्रैल हाँ जनवरी नहीं जनवरी। 21 22 मार्च। 21-22 मार्च, किसी में 21, किसी में 22। जैसे क्या होता है कि जब आपका 21, 29 तो 28 वाला महीना वाली 4 साल वाली बात जब आती है, क्योंकि क्या बोलते हैं, लीप वर्ष जो होता है, लीप ईयर। उसी बार ये जो है उसी में चेंज लीप होता हो। है, 21 मार्च हो जाता है लीप वर्ष।
नॉर्मली 21 मार्च को ही आपका जो है हिंदी का पहला महीना होता है और नवंबर का नया वर्ष होता है। याद रखना आपको है। परीक्षा में पूछता कभी कभी एक हिंदी का चौथा महीना कौन सा है हिंदी कैलेंडर का। तो जिसको बहुत लोग जो है हिंदी महीने प्रश्न आपको यहाँ से आता है कि आपको हिंदी महीने का कम से कम नाम याद कर लीजिए किस क्रम पे कौन आता है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन। और सबसे बड़ी बात है कि इनका नाम आपके तद्भव तत्सम में पूछता है। और चौथा पांचवा महीना कुछ कई बार भ्रमित किया हुआ है। कहेगा हिंदी महीने का चौथा महीना कौन सा है हिंदी मास का या शक कैलेंडर का। आषाढ़। चैत बैसाख जेठ आषाढ़। तो इस तरह करके प्रश्न यहाँ से आता है, इसको दिमाग में रखिएगा। और भारत सरकार ने तक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी स्वीकार किया हुआ है। मतलब दोनों चलता है साथ, मतलब दोनों चलता है। तक संवत का निर्माता कौन था, किसने इसको लॉन्च किया था? तक संवत को किसने चालू किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था? चौथी बौद्ध संगीत है इसका निष्कर्ष हुआ था। पहला किसने करवाया था? पहला तो आपका आजाद अका- अका- आजाद बताया तुमने आपने। अच्छा से अका 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 अक करके इसको बताया था मैंने। अशोक फिर अजात शत्रु। दूसरा आपका अजातशत्रु, है कालाशोक। तीसरा आपका है कालाशोक, अशोक। अशोक। अशोक, चौथा आपका कनिष्क। चौथा कनिष्क। यस। कहाँ पे हुआ था ये? चौथा वाला कहाँ पे हुआ था? चौथा का कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे? कुंडलवन कहाँ पड़ता है? ये नहीं पता कहाँ पड़ेगा। कनिष्क ये जो है कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीत थी ये, जहाँ पर संस्कृत भाषा में इसका पूरी तरह से किया गया था। वसुमित्र इसका जो है वसुमित्र नहीं अश्वघोष नाम था। अश्वघोष इसका जो है क्या बोलते हैं, अश्वघोष ने इसका शायद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष था अश्वघोष था। और नहीं, आप बताइए महाकश्यप थे प्रथम के ना। तो इसीलिए मतलब बता रहा हूँ अश्वघोष था उसमें। प्रथम राजगिरी महाकश्यप। नहीं, प्रथम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कनिष्क वाली बात कर रहा हूँ, चौथी की बात कर रहा हूँ। अश्वघोष था उसमें, मुझे लग रहा अध्यक्ष इसका। अश्वघोष की पुस्तक का नाम बताओ, जब परीक्षा हाँ पूछता है हाँ, क्या लिखा अश्वघोष ने लिखा, क्या बताइए? बौद्धों का रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अश्वघोष ने पुस्तक लिखा है संस्कृत में, बताइए किसने, क्या नाम है पुस्तक का? तो बौद्धों का रामायण कहते हैं। बुद्ध चरित। हाँ, बुद्ध चरितम संस्कृत में लिखा हुआ है। और प्रथम बौद्ध संगीत थी जिसका जो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से बुलाई गई थी, चौथी वाली संगीत जो संस्कृत भाषा में थी। और प्रथम वाली संगीत जो हुई थी, जो आपके वैशाली में शायद हुई थी, मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों का और उनकी भाषा। चलिए अगले में आ जाइए। अगला यहीं प्रश्न से आपका क्वेश्चन कौन दिया था बनाएगा? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, त्रिरत्न है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं त्रिरत्न? कौन कौन से हैं बौद्ध बुद्ध, धर्म में? धम्म, संघ। संगम गच्छामि, यही तो है त्रिरत्न आपके। संगम शरणम बुद्धम, बुद्धम बुद्ध शरणम धम्म और धम्मम संघ। शरणम संघम। बुद्ध धम्म और संघ तीन चीज है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसी को त्रिरत्न बोलते हैं। ये बताइए क्या बोलते हैं उसमें, चलिए हट जाने दीजिए, बाद में चर्चा करेंगे। अगला बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई, बहुत सही। और इसके शुरुआत किसने किया था? इसकी किस संस्था ने शुरुआत किया था इसकी? ILO। ILO का मतलब क्या होता है? ILO, एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पर इसका है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, 1945। बहुत बढ़िया। इसका डेट में नहीं याद है कब हुआ, लेकिन परीक्षा में पूछता है कि
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? 24 अक्टूबर 1945। 45 यूएनओ की स्थापना हुई थी। हाँ, सोचे मजदूर संघ की स्थापना नहीं हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला आ जाइए। गिरनार पहाड़ियाँ, चलिए प्रश्न पहले आया था, अपने बता दीजिए एक बार, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? गुजरात। गुजरात। और गिर उद्यान जो नहीं आता परीक्षा में पूछता, गिर उद्यान को लेकर के, तो गिर यस उद्यान का सर। मतलब है हाँ, गिरनार गुजरात। पहाड़ियाँ। गुजरात में गुजरात। गब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों का आखिरी आवास कहा जाता है इसे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? एटा जनपद का निवासी था। आमिर और खुसरो हिंदी को का प्रथम कवि, आप हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कह सकते हैं इसको आप, हैं परीक्षा में कई बार प्रश्न सीधे ही से आया हुआ है। और मोहम्मद खुसरो। मोहम्मद खुसरो नाम नहीं था इसका, इसका नाम था मोहम्मद हसन, नाम शायद था, या मोहम्मद नाम है। देखिए जवाब इसका बी वाला है, मोहम्मद हसन नाम है। और तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, भारत का तोता कहते हैं इसको, है। और एमपी का निवासी था। एटा जनपद का जन्म इसका, वो जनपद है एटा, वहाँ पे उसका उसका जन्म इसमें हुआ था इसका। हिंदी का प्रथम कवि कह सकते हैं इसको आप, हैं लेकिन खड़ी बोली का। कई सारी पहेलियां इसकी फेमस हैं। संगीत के दुनिया सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सितार का जादूगर रहीम सेन, तानसेन। त्याग सेन, तानसेन, तानसेन। पुरंदरदास। तानसेन नहीं थे। तानसेन गायक थे, अशोक अकबर के दरबारी रत्नों में एक थे। ये तबला के या तसला के विस्तार, मतलब इसके बढ़िया वादक नहीं थे। इनका नाम रहीम सेन है। अब रहीम सेन कौन थे मुझे पता नहीं। देखिए यहाँ पे पहला वाला सही रहीम सेन है। चलिए खत्म होने वाला। अगला प्रश्न आप लोगों का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, कोई नहीं। सी रहेगा सर। श्रीमद् भागवत सी श्रीमद् गीता। वाला। भागवत गीता। चलिए किसने लिखा इसको है? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन। 14 आपके क्या 18 पुराण आपके हैं, वेदों के संकलन करता यही है। और श्रीमद् भगवद गीता जो है विक्षेपित है आपके महाभारत में, मतलब महाभारत के बीच में इसको घुसाया गया है। और बताइए कि महाभारत का जो शुरुआती स्टेज क्या था, नाम क्या था उसका? जय संहिता। जय संहिता के नाम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जय संहिता के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में जब मतलब ये हुआ कि महाभारत को कई बार शोधित करके लिखा गया है, तो बाद में इसी महाभारत में जो है नेटवर्क कट गया क्या? इसका नहीं मतलब ये सर। हो गया कि जो पार्ट है महाभारत का, वहां पे भगवत गीता नहीं थी, बाद में इनकी मार के उसको वहां प्रक्षेपित किया गया वहां पे। चलिए बाद में आ जाइए यहाँ पे, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी से। कांचीपुरम। नहीं, कांचीपुरम नहीं है। ये तो हैदराबाद से आपका कांचीपुरम ही होगा। काशीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के थे? जहाँ तक ये हैदराबाद। क्या चीज? तमिलनाडु के थे। कलादी। फलादी पहला वाला ऑप्शन सही है, फलादी। शंकराचार्य 4 धामों के संस्थापक थे। सही। भारत का दक्षिणी छोर पर धाम कौन सा है? भारत का दक्षिणी धाम कौन सा है? नहीं पता है? रामेश्वरम नहीं नाम जानते आप लोग? रामेश्वरम। दक्षिणी पे ही है। हाँ, रामेश्वरम तो है। उत्तर में केदारनाथ है। पूरब में आपका जो है कि जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। आपके दक्षिण में, पश्चिम में आपका जो है द्वारकापुरी है गुजरात में।
चार धामों की स्थापना करने का श्रेय किसे है? शंकराचार्य। शंकराचार्य को। आज शंकराचार्य के 35 वर्ष की अवस्था में मर गए थे। तो बहुत सारे इनके जो है कि वेदों पर इनके सभाष्य हैं, और इनके बारे में जो इनका बताओ, इनका दर्शन आवाज नहीं आ रही सर। इनका दर्शन कौन सा है? आज शंकराचार्य का दर्शन क्या इनका है? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। आ रही शंकराचार्य का है। दर्शन, आ रही। शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? कौन सा दर्शन दिए हैं ये? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद परीक्षा में कई बार पूछा भी है। अद्वैतवाद इनका जो है, इनका दर्शन है शंकराचार्य का। अगला प्रश्न पे आ जाइए। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में, एब्रे में, बेथलेहम में, बेरूत में? बेथलहेम में। सही है आपका ठीक। जवाब। और अगला प्रश्न पे आ जाइए सीधे। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना। चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल? पश्चिम बंगाल है सर। ये जवाब सही आपका है, पश्चिम बंगाल। बी वाला सही यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। अल्पना जो है पश्चिम प्रमुख जो है शैली। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो सबको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय। बी सही है। राजा राजा राम राम मोहन मोहन राय। राय। सही है। बेटा, जन्म काल पाया था तारा पोखरे मगहर मगहर मगर मगहर कहाँ पे है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में। लोग कहते हैं कि मगहर में मरने के बाद सीधे नरक मिल जाता है। ये इनको भी ऐसा कहा गया कि भाई मगहर में मरने के बाद नरक मिलता है, तो उन्होंने कहा मैं मगहर जाके ही मरूंगा। तो बनारस में रहते थे, लेकिन अंतिम टाइम पे मरने के लिए कहाँ चले आए थे? मगहर। मगहर। जन्म मगहर। इनकी मृत्यु स्थली मगहर में है। या खालिद थे, उनको तो सिखाते हैं। आवाज सही नहीं आ रही है। और प्रॉब्लम। तो गुरु गोविंद सिंह नाम यहाँ पे आता है स्थापक के रूप में। अगला आ जाइए। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है जो युद्ध को प्रेरित करता है? युद्ध किसमें बजाया जाता है? भांगड़ा, मेघालय का बम्बू नृत्य, कथकली, इसमें से कोई नहीं। मेघालय के बम्बू।
हम तो पंजाबी ही ना इसमें पंजाब का है। कोई बोल दे भाई, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? नहीं आ रही, सिर्फ आवाज कट रही है। ना हुआ कि हम अंदर की बात करेंगे। जो आपका है, जो आपका बम्बू नृत्य जो आपका है, जो आपका है, कहाँ का है, कथकली बताओ कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ का है? कथकली कोई और बोल रहे कथकली यूपी का है? यस, कथकली कर्नाटक, केरल का कर्नाटक है। का है। केरल का, केरल का। ये यूपी का है कथकली, तब कथक केरल का है, यूपी। इसको आवाज नहीं। अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा। शायद तानसेन ने इसको मियाँ की मल्हार के लेखक तानसेन ही है। अभी आया ही था। स्वामी हरिदास और स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन दोनों थे। कथक दिया गया है। कथक मणिपुर, उड़ीसा, केरल, उत्तरी भारत, कौन सही करेंगे? उत्तरी भारत। उत्तरी भारत है। 2 प्रश्न और बचे हुए। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। जैसे मुंह पे मुखौटा पहनते हैं लोग, उसमें मुखौटा लगाते हैं। संबंध कुचिपुड़ी से है कि मणिपुरी से है, कथकली से, किससे है? हमको लगता है इसमें कथकली वाला है। देखता हूँ सही क्या है। सी वाला कथकली ही है, जिसमें मुखौटा लगाते हैं लोग, मुंह पे मुखौटा पहनते हैं और नाचते हैं। कुड़ी किस राज्य का है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओडिसी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तो देखिएगा आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण है, युवा पे होनी चाहिए। सिखावटी के प्रसिद्ध नृत्यकार क्या नाम है? गीदड़, थेर, घूमर, कोई नहीं। सिखावटी के प्रसिद्ध कौन सा है? नृत्य है। तो घूमर कहाँ पे? घूमर राजस्थान का घूमर है। जो घूमर नृत्य के डांस उसका वहाँ पे पद्मावती नाम इसका है, दीपिका पादुकोण का घूमर नृत्य। तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, घूमर नृत्य है राजस्थान का। तो आज की क्लास से ही समाप्त होती है। पुनः हम लोग मिलेंगे। टेस्ट आप लोगों का रहेगा कल, संडे है ना? कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा अपने टाइम से। तो क्लास को अभी यही समाप्त करते हैं। सभी लोगों को पुनः सुप्रभात।